देखना बाकी लोग देखिए वहाँ पर अभी भी जो है पूरे प्रोटोकॉल के तहत टेस्टिंग जारी है। इसमें आप भीगे हैं कि ऑलरेडी वहाँ पर जो जिसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो उनको एग्जम्पशन जो है वो वहाँ पर दी गई है। साथ ही में RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जो आ रहे हैं हमारे इनकमिंग, चाहे वो पिलग्रिम्स हों या डेली कम्यूटर्स हों, उनको रिलैक्सेशन वहाँ पर दी जा रही है। पॉजिटिविटी रेट, ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि पॉजिटिविटी रेट अब कम हो गया है वहाँ पर। RT-PCR टेस्ट भी लगभग 400-500 के करीब वहाँ पर डेली हो रहे हैं, प्लस 5000 के करीब, 4500 से 5000 रैट टेस्ट भी किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसी से ही जो है पूरी ये जो रोकथाम हुई है इस और थर्ड वेव से भी मैं समझता हूँ कि अब डिक्लाइन की तरफ है और हालात जो है वो बेहतर हुए। ये जैसे जैसे परिस्थितियाँ आगे आगे उभरेंगी, और आपने देखा है अब तो पिछले 2 साल से ही कैसे ये जो वेव रही है, अभी थर्ड वेव से हम लोग मैं समझता हूँ कि निजात पा रहे हैं। तो इसको पूरा स्थिति को आगे देखा जाएगा और उसमें पूरी पैनी नज़र प्रशासन ने बनाई हुई है। और जैसे जैसे वहाँ पर, क्योंकि अब जो हमारी वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन भी अब 100% 18+ और अभी तो 15 से 17 साल के एज ग्रुप को उसमें तरजीह दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऑटोमेटिकली ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्जम्पशन वाले उसमें जो है वो फॉल करती है। तो आगे आने वाली स्थिति पर भी जैसे जैसे हालात उभरेंगे वैसे जो है कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल जो हैं लखनपुर पहुँचते हैं, उनको मैंडेटरी जांच के लिए जाना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा समस्या उन लोगों को होती है जो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए पहुँचते हैं। यहाँ वो लोग जो जम्मू कश्मीर के लिए घूमने के लिए आ रहे हैं, क्या उनको थोड़ी सी कोई रियायत? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो आने वाले हमारे यात्री हैं, कम्यूटर्स हैं, उनकी सहूलियत भी हमारे लिए प्रायोरिटी है। और साथ ही साथ में चूँकि ये एंट्री गेट है पूरी यूटी का, यहाँ पर हमारा जो है वो सब कुछ जो है ये कंट्रोल में रहे और हमारी जो पॉजिटिविटी है वो उस पर पूरा जो है हम लोग अंकुश भी लगा सकें। तो वो भी दोनों पे कैसे बैलेंस बिठाना है वही है जो डेली बेसिस पर जिसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और मैं समझता हूँ कि इसको आगे भी हमें इस तरीके से चलाना है कि फैसिलिटेशन भी हो जो आने वाले यात्रियों की, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, और साथ ही में हम लोग इस पर कंट्रोल भी रख सकें कोविड पर। सब ये अभी चूँकि काफ़ी देर से ये डिमांड चल रही थी गैर मुमकिन खड्ड जो हैं उन उस पर एक डिमार्केशन और सेग्रीगेशन उसकी करने की, क्योंकि कई जगह पर ऐसे ये संज्ञान में लाया गया था कि प्रोप्राइटरी लैंड्स हैं जहाँ पर जो है पानी का कोई बहाव नहीं है, उसके बावजूद भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की अपडेशन ना होने के कारण अभी भी वो किसी तरीके से किसी वाटर बॉडी के तौर पर दर्ज हैं। तो इस पर देखिए पूरा गवर्नमेंट ने निर्णय लेकर एक इसमें शासनादेश निकला है, उसमें पूरी प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। त्रिस्तरीय उसमें समितियां हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीज़नल लेवल और यूटी लेवल पर, और उसमें मौका मुआयना करके उसमें GIS मैप्स देखकर और रिमोट सेंसिंग का भी सहायता लेकर उसमें पूरा वाटर कोर्स जो है वो पूरा डिलीनेट करके तो बाकी के पोर्शन को कैसे इसमें से सेग्रीगेट किया जाना है उसकी कवायद चल रही है। जीओ में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जम्मू, सांबा, कठुआ 3 महीने के अंदर अंदर इस कार्रवाई को किया जाएगा। ऑलरेडी DC साहब ने यहाँ पर अपनी समितियाँ बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें ना केवल हमें इसको समयबद्ध तरीके से करना है, पर यह भी मैं इधर कहना चाहूँगा कि इसको बहुत जो है वो हर एक एविडेंस को देखते हुए, मौके की स्थिति देखते हुए बड़ा मेटिकुलसली और एरर फ्री मैनर में करने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में किसी भी वाटर बॉडी, चैनल, कोर्स जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन उसमें नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपने बताया है तो इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब कार्रवाई डेफिनेटली करेंगे। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग भी अपनी आवासीय ज़रूरत के लिए अगर कहीं पर कॉलोनियाँ बनने की आवश्यकता है तो बिल्कुल उसको बनाया जाए, किंतु उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है।
आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड को भी कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन लैंड यूज़ रूल्स गवर्नमेंट लेकर आई है। उसमें 30 दिन के अंदर अंदर एक समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करने के लिए, और ऑनलाइन है पूरा ये सिस्टम, जिसके लिए CLU किया जाता है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर प्लानिंग एरिया है, तो जो मास्टर प्लान के तहत आता है जो एरिया, उसमें चाहे वो JDA हो या JMRDA हो, उसके तहत जो है उस प्राधिकरण से, उस अथॉरिटी से भी परमिशन और नक्शा पास कराया जाता है। तो मेरी यही हिदायत सभी को रहेगी कि अर्बनाइजेशन, आवासीय रिक्वायरमेंट, हाउसिंग रिक्वायरमेंट ये बढ़ रही है और इस पर काम होना चाहिए, किंतु जो हमारे प्रोसीजर, लॉज और गाइडलाइंस हैं उसको कोई भी फ्लाउट ना करे। उसमें जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है, कन्वर्जन लैंड यूज़ रूल्स हैं, मास्टर प्लान है, बिल्डिंग परमिशन है, आपको पता है कि गवर्नमेंट रेरा अथॉरिटी भी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो इन सब का पालन किया जाए और तरीके से नियमों के अनुरूप कॉलोनियाँ बनाई जाएं, ताकि जो वहाँ पर जिनको वो बाद में ख़रीद फरोख्त होती है वो भी एक नियमानुसार एक पूरे कानून के दायरे के तहत की जाए।